नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। कांग्रेस खेमे में बगावत के सुर थमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक एक करके पार्टी को जोरदार झटके लग रहे हैं। अब ऐसे में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है, जिसने सियासी पारा काफी ज्यादा हाई कर दिया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले शर्मिष्ठा मुखर्जी ने साफ कहा है कि राहुल गांधी बार बार फेल रहे हैं और पार्टी को गांधी परिवार से बाहर भी सोचना चाहिए। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि कांग्रेस को इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि राहुल गांधी 2014 में बुरी तरह हारे हैं। 2014 और 2019 में राहुल गांधी कांग्रेस का चेहरा थे, वो बुरी तरह से हारे। 2 लोकसभा चुनाव हो गए हैं। अगर किसी के लीडरशिप में कांग्रेस बार बार हार रही है तो उसके बारे में पार्टी को सोचना चाहिए। शर्मिष्ठा ने साफ कहा कि कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि पार्टी का चेहरा कौन हो। कांग्रेस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को पीएम पद का प्रत्याशी बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। हर मंच और मौके पर उन्हें देश के अगले पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पार्टी जिन सहयोगी दलों के बूते राहुल गांधी को पीएम बनाने का सपना देख रही है, उन्हीं दलों के नेता दो टूक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का चयन तो चुनाव परिणाम के बाद ही किया जाएगा। यानी राहुल गांधी के लिए विपक्ष की सहमति से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनना दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। सवाल यह है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी आखिर वंशवाद की राजनीति से कब तक अपना करियर बचाए रहेंगे। लगातार मिल रही हार से साफ है कि जिस राहुल गांधी के भरोसे पार्टी देश में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रही है, वो बेहद कमजोर है और उनके नेतृत्व में पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की ओर अग्रसर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। वर्तमान में भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि मनमोहन सिंह की तरह उनका भी संचालन रिमोट कंट्रोल से हो रहा है। पार्टी के लिए गांधी परिवार ही सब कुछ है। पार्टी की सभी नेताओं के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ही सब कुछ है। कांग्रेस पार्टी में तकरीबन सभी निर्णय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की सहमति से ही लिए जाते हैं। इनके नेतृत्व में पार्टी 2014 की लोकसभा चुनाव के बाद से ही पतन की तरफ है। लोकसभा, विधानसभा से लेकर नगर निकायों के चुनाव तक में पार्टी को लगातार मुंह की खानी पड़ी है। 2014 के बाद से अब तक 9 साल में 58 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इसमें से 47 चुनाव में कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस अब सिर्फ 3 राज्यों तक में सिमट कर रह गई है और झारखंड में पार्टी छोटे सहयोगी दल की भूमिका में है। राहुल गांधी के कारण पार्टी के सैकड़ों जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़कर बाहर जा चुके हैं। लगातार होती हार पर हार राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक समझ पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। दरअसल साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस मजबूत बनकर उभरी तो यूपी में 21 सांसदों के जीतने का श्रेय राहुल गांधी को दिया गया। 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी खुले शब्दों में कहा कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने को तैयार हैं, लेकिन राहुल गांधी को नेतृत्व दिए जाने की बात ही चली कि पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी के खाते में महज 28 सीटें आईं। वहीं पंजाब में पार्टी का अकाली भाजपा का संगठन होने से वहां दोबारा सरकार बन गई। ठीकरा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर फोड़ा गया। दूसरी तरफ गोवा भी हाथ से निकल गया। हालांकि हिमाचल और उत्तराखंड में जैसे तैसे कांग्रेस की सरकार बन तो गई, लेकिन वो भी हिचकोले खाती रही। पिछले साल गुजरात में भी हार मिली और त्रिपुरा, नागालैंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई। दरअसल कांग्रेस के लिए ये विश्लेषण का दौर है, लेकिन वो वंशवाद और परिवारवाद के चक्कर में इस विश्लेषण की ओर जाना ही नहीं चाहती है। पार्टी गांधी परिवार से बाहर देखने के लिए तैयार ही नहीं है। 2014 में पार्टी की किरकिरी हर किसी को याद है, जब 44 सीटों पर जीत मिलने के साथ ही पार्टी प्रमुख विपक्षी दल तक नहीं बन पाई। गुजरात के सीएम के बाद पीएम मोदी इसी साल देश के प्रधानमंत्री बने। साल 2014 में 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हुए। इनमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है। इन 8 राज्यों में से केवल अरुणाचल में कांग्रेस सरकार बना सकी, लेकिन ये सरकार भी
बचा नहीं पाई। साल 2015 में बिहार और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। दिल्ली में तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। 70 विधानसभा सीटों में से एक पर भी कांग्रेस नहीं जीत सकी। उसी साल बिहार में भी चुनाव हुए। आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन कर सरकार में शामिल हो गई, लेकिन महागठबंधन की सरकार चलाने का सलीका नहीं आया। कांग्रेस की हठ धार्मिकता के चलते जुलाई 2017 में नीतीश कुमार की जेडीयू ने गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर अलग सरकार बना ली। वहीं फिर 2016 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। असम और केरल में कांग्रेस की सरकार थी, तो वहीं चुनाव हुए तो कांग्रेस के हाथ से असम और केरल निकल गया। केवल छोटे से पुडुचेरी में कांग्रेस की जीत हुई और सरकार बनी। दरअसल कांग्रेस ने सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के विरोध को ही सबसे बड़ा काम मान लिया है। इस कारण देश की जनता के मन में कांग्रेस के प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो गए हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी कांग्रेस ने कोई खास सबक नहीं सीखा। उल्टे राहुल गांधी अपने फटे कुर्ते के प्रदर्शन की बचकानी हरकतें करते रहे, लेकिन उन्हें कोई रोकने तो दूर टोकने वाला भी नहीं मिला। साल 2017 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल है। पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत का असर हुआ और कांग्रेस ने हिमाचल और मणिपुर में सत्ता गंवा दी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में पीएम मोदी के नेतृत्व के चलते बीजेपी को शानदार जीत मिली। गोवा में कांग्रेस आपसी गुटबाजी के चलते सरकार ही नहीं बना पाई। सिर्फ पंजाब में कांग्रेस जीत सकी। पंजाब में भी पार्टी की जीत कैप्टन अमरिंदर सिंह की विश्वसनीयता और मेहनत के कारण हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चमत्कारिक जीत और कांग्रेस को अब तक की सबसे करारी हार मिली। 125 साल से भी किसी पुरानी पार्टी के लिए इससे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है कि देश के उस प्रदेश में जहां कभी उसका सबसे बड़ा जनाधार रहा हो, वहीं पर उसे 403 में से सिर्फ 7 सीटें मिली हो। साल 2018 में मार्च में त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में चुनाव हुए। कांग्रेस एक भी राज्य में नहीं जीत सकी। इसके बाद मई में कर्नाटक में चुनाव हुए, जहां जनता दल सेकुलर के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन बगावत के कारण साल भर में ही सरकार गिर गई और बीजेपी सत्ता में आ गई। दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव हुए। तेलंगाना छोड़कर तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मध्य प्रदेश में 13 महीने में ही बगावत के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजना के चलते लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई। इसी साल लोकसभा के भी चुनाव हुए। देश की जनता ने उन्हें और ज्यादा ताकत देकर दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस 52 सीटें ही जीत सकी। लोकसभा के अलावा 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुए। 7 में से 5 में कांग्रेस चुनाव हार गई। झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सरकार को समर्थन दिया। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के साथ, तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही। लेकिन जल्दी ही महाराष्ट्र भी हाथ से निकल गया। इस साल दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए। लगातार दूसरी बार दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। हालात ये रहे कि 70 में से 63 सीटों पर तो कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत ही जब्त हो गई। बिहार में भी कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन भी बुरी तरह हार गया। इस साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए। 4 राज्यों में कांग्रेस हार गई। बंगाल में तो पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पुडुचेरी में जहां कांग्रेस सत्ता में थी, वहां से भी हार गई। तमिलनाडु में कांग्रेस ने दुर्मुख समेत कई पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिसमें से 18 जीत कर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा बीजेपी का विजय रथ इस साल भी पूरी स्पीड के साथ दौड़ा। जनता ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर डबल इंजन की सरकारों पर भारी बहुमत के साथ जीत दिलाई और बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उसे पूरा विश्वास है। पिछले साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव हुए। 1985 के बाद पहली बार था जब कांग्रेस पार्टी यूपी की सभी सीटों पर उतरी, लेकिन मात्र 2 सीटें ही जीत सकी। उसके कई प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा पाए। बाकी सभी राज्यों में भी कांग्रेस की हालत बेहद खराब ही रही।
पंजाब में कांग्रेस अपनी सत्ता नहीं बचा सकी और 18 सीटों पर आकर सिमट गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस का महाविकास आघाड़ी के साथ बमेल गठबंधन भी टूट गया। कांग्रेस के एक कार्यक्रम में राहुल ने कहा, कांग्रेस में एक भी नियम कानून नहीं चलता, एक भी नियम कानून इस पार्टी में नहीं है। हर 2 मिनट में नए नियम बनते हैं, पुराने दबा दिए जाते हैं। किसी को नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी के नियम क्या है। अब पूर्व राष्ट्रपति की बेटी के बयान से साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के अलावा और किसी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो देखना होगा कि आने वाले वक्त में कौन सा नेता पार्टी को अलविदा कहता है। आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।